हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीएसआर क्लासेस। आज हमारे सामने एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और ये है एक डाउट प्रॉब्लम जो किसी स्टूडेंट ने मुझे भेजी है। क्वेश्चन में क्या सिचुएशन है इसको हम समझ लेते हैं। क्वेश्चन में ये हो रहा है कि ए थिन कंडक्टिंग स्ट्रिप ऑफ विड्थ h इज टाइटली वाउंड इन द शेप ऑफ ए वेरी लॉन्ग सिलिंड्रिकल कॉइल विथ क्रॉस सेक्शनल रेडियस r टू मेक ए सिंगल लेयर स्ट्रेट सोलेनॉइड एज शोन इन द फिगर। तो सोलेनॉइड के केस में वायर होता था, इसमें क्या है, एक स्ट्रिप है जिसकी विड्थ कितनी है, h के बराबर है, और उस विड्थ h की स्ट्रिप में कितना करंट फ्लो हो रहा है, I के बराबर हो रहा है। सो ए डायरेक्ट करंट I फ्लोज थ्रू द स्ट्रिप। फाइंड द मैग्नेटिक इंडक्शन इनसाइड एंड आउटसाइड द सोलेनॉइड एज ए फंक्शन ऑफ डिस्टेंस r फ्रॉम इट्स एक्सिस। तो एक्सिस से r डिस्टेंस पर, यानी x भी मान सकते हैं, x डिस्टेंस पर हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है दो केसेस में, जबकि x की वैल्यू कैपिटल R से कम है और कैपिटल R से ज़्यादा है, यानी कि सोलेनॉइड के अंदर और सोलेनॉइड के बाहर दो जगह हमको मैग्नेटिक फील्ड इसमें निकालना है। ठीक है, तो चलिए जरा इसको हम और समझ लेते हैं ठीक से बोर्ड पर। तो क्वेश्चन में जो गिवन सिचुएशन है उस सिचुएशन को हमने यहाँ पर बना लिया है। तो इसमें सिचुएशन क्या है, इस क्वेश्चन की जो सिचुएशन है वो इस तरह की है कि इसमें एक ये सिलिंड्रिकल पाइप है, इस सिलिंड्रिकल पाइप के ऊपर स्ट्रिप्स को की वाइंडिंग की गई है, थिक स्ट्रिप की वाइंडिंग की गई है, और इस स्ट्रिप की विड्थ कितनी है, h के बराबर है, और इसमें करंट फ्लो हो रहा है I। ऐसे समझ सकते हो आप कि मान लीजिए कि ये एक थिक स्ट्रिप है और ये एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर के ऊपर हमने इस तरह से वाइंडिंग की है जैसे कि इसको सोलेनॉइड बना रहे हो। तो ये एक के ऊपर एक ऐसे वाइंडिंग नहीं की है, इसकी वाइंडिंग कैसे की है, ये यहां से स्टार्ट होता है और फिर यहां से दूसरा एंड इधर आएगा ऐसे, फिर ये इधर आएगा। ठीक है, इस तरह से वाइंडिंग की गई है इसकी, ये ऐसे वाइंडिंग की गई है, और ये जो डिस्टेंस है यहां तक की, ये तो h के ही बराबर है, मतलब यहां से हमने इसको ऐसे लिया और फिर दूसरा टर्न इधर से आएगा, इस तरह से ये टर्न आएगा, ऐसे ऐसे टर्न आ रहे हैं। तो करंट इसमें ऑब्लिकली फ्लो कर रहा है। करंट का जो फ्लो है वो किस तरह से फ्लो कर रहा है, वो इस तरह से फ्लो नहीं कर रहा है, करंट कुछ इस तरह से जा रहा है, ऐसे ऐसे फ्लो करते हुए जा रहा है। अब करंट के ऑब्लिकली फ्लो करने की वजह से यहां पर दो तरह के मैग्नेटिक फील्ड होंगे, एक मैग्नेटिक फील्ड आएगा इसके अंदर और एक मैग्नेटिक फील्ड आएगा इसके बाहर, एक बाहर की तरफ आएगा। क्यों आएंगे दो मैग्नेटिक फील्ड, ये जो करंट है इसकी जो करंट डेंसिटी है, इस करंट डेंसिटी को हम लिख सकते हैं J इक्वल टू I/H। ठीक है, ये करंट डेंसिटी, इसको क्या लिखा जा सकता है, I/H के बराबर। करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, इस पूरी स्ट्रिप में टोटल करंट I है और ये विड्थ कितनी है, H के बराबर है। तो करंट पर यूनिट विड्थ है ये करंट पर यूनिट विड्थ कैसे में, ये डिस्टेंस कितनी है, h के बराबर है, और इसमें टोटल करंट कितना है, यहाँ पर टोटल करंट I है। तो जो यूनिट विड्थ होगी यहाँ से यहाँ तक की, इस यूनिट विड्थ में से फ्लो होने वाला करंट कितना है, यूनिट विड्थ में फ्लो होने वाला जो करंट है वो है I/H के बराबर। ये करंट डेंसिटी है, या इसको आप कह सकते हो ये सरफेस करंट डेंसिटी है। ठीक है, करंट पर यूनिट एरिया में जो I/πr² वाला केस होता था, ये वो वाला केस नहीं है। जैसे एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर में करंट इस तरह से फ्लो हो रहा है और इसकी रेडियस है r के बराबर। तो करंट डेंसिटी हम ये भी डिफाइन करते थे I/πr² इक्वल टू J के बराबर, ये करंट डेंसिटी होती थी। ये वाली करंट डेंसिटी नहीं है, ये सरफेस करंट डेंसिटी है। ठीक है, करंट सरफेस पर फ्लो हो रहा है स्ट्रिप के, जिसकी थिकनेस h के बराबर है, और करंट पर यूनिट विड्थ आ जाएगा I/H। ये आपने कहां पर सॉल्व किया है ऐसी करंट डेंसिटी, ये वाला केस आपने सॉल्व किया है कि अगर इनफाइनाइट करंट शीट है, उस इनफाइनाइट करंट शीट की वजह से इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालना उस शीट के पास में, जिसका कि फॉर्मूला आता है μ0 λ/2 के बराबर, जिसमें लैम्डा दिया क्या थी, करंट डेंसिटी थी, करंट पर यूनिट विड्थ वो सरफेस करंट डेंसिटी थी, वही वाली करंट डेंसिटी यहां पर है, यह है J इक्वल टू I/H के बराबर।
ठीक है, तो ये विड्थ है इसकी h और करंट टोटल फ्लो हो रहा है इसमें I। तो करंट पर यूनिट विड्थ इसमें इस डायरेक्शन में जो फ्लो हो रहा है उसको हम कहेंगे I/H के बराबर। अब करंट डेंसिटी की जो डायरेक्शन होती है वो डायरेक्शन होती है करंट की ही डायरेक्शन में, करंट डेंसिटी करंट की ही डायरेक्शन में होती है। तो ये करंट है तो इसी डायरेक्शन में करंट डेंसिटी होगी। तो इसका जो ये वाला हिस्सा है, मान लो इसको काट के मैं यहां बनाता हूं, ठीक है, तो ये देखने में कैसा बनेगा, ये कुछ ऐसा बनेगा। थोड़ा मैं बड़ा बना लेता हूं जिससे कि डायग्राम साफ साफ दिखे। एक ये हिस्सा बना लिया, एक ये नीचे वाला हिस्सा बनाता हूं मैं, ये वाला हिस्सा, और इसको मैंने कर दिया यहां पर ज्वाइंट। तो ये लाइन थोड़ी बड़ी हो गई है नीचे वाली, इसको मैं कर देता हूं लेवल पर। तो ये मिला दिया मैंने यहां पर, ये इस तरह से आएगा, ठीक है। हालांकि एक और करेक्शन करना चाहिए हमको, चलो अच्छा ठीक है, ऐसा ही ठीक है, समझ जाएंगे आप लोग इसमें। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको देखना कि जो करंट डेंसिटी है उसकी डायरेक्शन ये है, करंट डेंसिटी करंट की डायरेक्शन में होती है, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ये I, और किसके पैरेलल है करंट, इसके पैरेलल जा रहा है। ये जो साइड्स हैं, एजेस कह सकते हो, साइड कह सकते हो, इसके करंट पैरेलल चल रहा है, तो करंट डेंसिटी भी इसी डायरेक्शन में है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक चीज और देखेंगे कि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं बता रहा हूं, इसलिए मैंने ये पेपर का पीस अपने हाथ में लिया हुआ है कि जब एक लूप कंप्लीट होगा, मान लो यहां से शुरू होता है लूप, मैं इस पूरे को एक सिंगल लूप मान रहा हूं, ये पूरा पेपर एक लूप बनाता है सिंगल। तो जब ये यहां से इसको फोल्ड करना शुरू करूंगा, एक लूप बनेगा, तो देखो कौन कौन से एंड आपस में मिलेंगे। जो ये वाला एंड है यहां पर, ये एंड मिलता है इसके साथ में यहां पर, यानी कि अगर मैं लेंथ के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में सरकमफेरेंस को देखूं ऐसे, तो यहां से अगर मैं स्टार्ट करता हूं इस वाले पॉइंट से, अगर मैं यहां से स्टार्ट करूंगा तो यहां से स्टार्ट करके मैं आता हूं यहां पर इस वाले एंड पर, यानी कि कौन कौन से एंड आपस में मिलते हैं, एक ये वाला एंड और एक ये मिल जाता है। आप पेपर पे घर पे भी करके देख सकते हो, ये वाला एंड किससे टच होता है, इससे टच होता है, ये देखिए ऐसे टच होगा जब एक लूप कंप्लीट होगा। तो अगर इसकी रेडियस हमको कितनी दी गई है, इसकी रेडियस है r के बराबर, ठीक है। ये रेडियस हमारे पास कितनी है, r के बराबर है, और इसको मैं कंफर्म कर लेता हूं। हाँ ठीक है, ये कैपिटल R दिया हुआ है इसको, तो ये कैपिटल R है। तो जो 2 पाई r करके हम डिस्टेंस निकालते हैं सरकमफेरेंस, वो 2 पाई r क्या ऐसे में तो नहीं निकलेगा 2 पाई r, क्योंकि रेडियस इसकी दी हुई है, ठीक है। ये जो सिलेंडर बना हुआ है, इस सिलेंडर की 2 पाई r अगर हम लेते हैं तो ये डिस्टेंस आती है, ये पेरीफेरी आ जाती है, ये वाली डिस्टेंस आएगी 2 पाई r, ये तो नहीं आएगी लेंथ। तो 2 पाई r को अगर मैं इसमें मेजर करूं, जो कि हमने करंट I वाली स्ट्रिप को वाइंड किया हुआ है इसके ऊपर, तो उससे क्या होगा कि जो ये वाला एंड है, ये एंड यहां पर मिलता है आके ऐसे, यानी कि ये जो पॉइंट है ये डायगोनली कैसे अपोजिट है, ये डायगोनली अपोजिट, ये यहां पर मिलेगा। अब मैं यहां से स्टार्ट करूंगा और ऐसे आऊंगा वापस ऐसे, तो 2 पाई r के लिए मुझे जिस पॉइंट से स्टार्ट करना है उसी पॉइंट पर मुझे वापस आना चाहिए, यहां से स्टार्ट करके और मैं उसी पॉइंट पर वापस आऊंगा। तो मैं किस पॉइंट से स्टार्ट किया, मैंने स्टार्ट किया इस वाले एंड से, यहां से, और जब मैं वापस आता हूं तो इस वाले एंड पे वापस आता हूं। इसको अगर मैं सीधा कर दूं तो ये डायगोनली अपोजिट ये वाले पॉइंट मिलते हैं। यानी कि जो चीज आपको सबसे ज्यादा अच्छे समझनी है इस एग्जाम्पल से वो ये है कि ये जो डिस्टेंस आएगी, ये डिस्टेंस कितनी है, 2 पाई r के बराबर है। ये जो लेंथ है ये 2 पाई r है, ठीक है। और हालांकि मुझे ये वाली जो लाइन है एक थोड़ी सी, ये स्ट्रिप ऐसे कटेगी, ये ऐसी होगी कुछ, ये इधर से ऐसी होगी, ये ऐसी जाएगी, ठीक है।
और ये जो लेंथ है ये कितनी है, 2 पाई आर है। और अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर खींचता हूं ये, तो ये एच के बराबर है। ठीक है, और करंट कैसे फ्लो हो रहा है इस स्ट्रिप में, करंट फ्लो हो रहा है ऐसे, और करंट डेंसिटी भी यही है। इस एंगल को अगर मैं मान लूं थीटा, तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइंस है। ये जो दोनों लाइन है, करंट का जो फ्लो हो रहा है इधर, तो करंट का फ्लो तो इसी के पैरेलल हो रहा है, यहाँ पर इसके पैरेलल हो रहा है, यही करंट डेंसिटी की लाइन है। और इस पर अगर मैं एक लाइन खींचता हूँ ऐसे, तो जो मैं एंगल लिया है थीटा, वही थीटा यहाँ पर होगा। ठीक है, तो ये दोनों एंगल इक्वल है। अब देखिए क्या करते हैं आगे। ये है करंट डेंसिटी, ऐसे ये एंगल थीटा है। अब इसके मैं दो कंपोनेंट करूंगा करंट डेंसिटी के। एक कंपोनेंट तो यहां पर लेता हूं मैं जे कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट आएगा इसके परपेंडिकुलर, यानी इधर ये हो जाएगा जे साइन थीटा। तो एक कंपोनेंट है जे कॉस थीटा, एक कंपोनेंट है जे साइन थीटा। जे कॉस थीटा, जे साइन थीटा। ये कंपोनेंट किधर है, जे कॉस थीटा। जे कॉस थीटा कंपोनेंट है 2 पाई आर, जो डिस्टेंस आई थी उसके अलोंग, यानी कि ये जो लूप बनता है इस एंड से मैं ज्वाइन करता हूं, तो इस पॉइंट से स्टार्ट करके मैं वापस उसी पॉइंट पर आ गया। तो इसके अलोंग जो करंट डेंसिटी का कंपोनेंट आ रहा है वो कौन सा है, जे कॉस थीटा है। और जे साइन थीटा किधर है, जे साइन थीटा है पैरेलल इसके। ठीक है, यानी कि अगर मैं दूसरा डायग्राम बना के आपको समझाऊं इसमें, तो अगर ये सिलेंडर है, तो इस सिलेंडर में एक करंट डेंसिटी है यहां पर, ये वाली करंट डेंसिटी है जे साइन थीटा, और एक करंट डेंसिटी मैंने इधर बनाई है, ये है जे कॉस थीटा। ठीक है, जे साइन थीटा और जे कॉस थीटा। अब ध्यान दो, सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड आता है म्यू नॉट एन आई जो हम लिखा करते थे, वो मैग्नेटिक फील्ड कैसे करंट की वजह से आता था, वो आता था ऐसे वाले करंट की वजह से। ठीक है, जो कि उसकी एक्सिस के ऊपर जैसे वायर लपेट दिया गया हो, उसकी वजह से। तो मैग्नेटिक फील्ड जे कॉस थीटा की वजह से आएगा इसके अंदर, म्यू नॉट एन आई टाइप का। और जे साइन थीटा कौन सा केस हुआ, जे साइन थीटा केस हुआ कि एक हॉलो पाइप है, मैं इसका क्रॉस सेक्शन दिखा रहा हूं आपको, एक हॉलो पाइप है काफी लेंदी, और जे साइन थीटा यानी कि इसमें हॉलो पाइप में करंट फ्लो हो रहा है इधर ऐसे। तो यहां पर इस वाले करंट की वजह से, करंट कैसा है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन है। ठीक है, करंट फ्लो हो रहा है परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ये बनाता हूं, ये बुक से समझ लो आप, ये है हॉलो पाइप, हालांकि इसकी थिकनेस ज्यादा है। इसमें करंट कहां जा रहा है, अंदर जा रहा है। और करंट डेंसिटी क्या है इसकी करंट डेंसिटी है जे साइन थीटा के बराबर इधर। तो इसकी वजह से एम्पियर्स लॉ से ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है कि अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना आता है, 0। इसकी वजह से बाहर मैग्नेटिक फील्ड होता है। और जब बाहर मैग्नेटिक फील्ड निकालना होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए ये जो सारा करंट है जो कि इधर फ्लो हो रहा है, इस सारे करंट को इस सिलेंडर की एक्सिस पर कॉन्सेंट्रेटेड मान सकते हैं, और उसको ट्रीट कर सकते हैं कि इनफाइनाइट लेंथ के वायर की तरह से। और इनफाइनाइट लेंथ के वायर से अगर x डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, तो उसका फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एक्स। अच्छा, अब करंट देख लें, जो क्रॉस वाला करंट है परपेंडिकुलर, जो कि पैरेलल टू दी सिलेंडर है, पैरेलल टू दी सिलेंडर कितना करंट होगा, वो आएगा जे साइन थीटा इंटू एरिया से मल्टीप्लाई करके निकाल देंगे हम। ठीक है, या लेंथ से मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे, क्योंकि ये करंट डेंसिटी है पर यूनिट विड्थ है ये। और ये जे कॉस थीटा वाला करंट है, ये इसको कैसे यूज करेंगे, तो इसको 1 बाई 1 हम समझते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो, अब हमारे पास सिचुएशन ये है, यहां पर मैंने एक एम्पीरियन लूप कंसीडर किया, और अभी मैं कौन सा करंट मान के चल रहा हूं, उसमें मैं मान के चल रहा हूं कि केवल जे कॉस थीटा करंट फ्लो हो रहा है। तो इसकी डायरेक्शन कैसी है, ऐसी वाली डायरेक्शन है, जे कॉस थीटा करंट। तो जे कॉस थीटा करंट डेंसिटी वाला करंट फ्लो कर रहा है यहां पर। ठीक है, और इसकी लेंथ कितनी मान ली मैंने, ए। इसकी लेंथ कितनी है, ये भी ए के बराबर, एक स्क्वायर है।
तो अगर एम्पियर्स लॉ हम लगाएं, इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई, ठीक है। और करंट डेंसिटी में लिख दूं यहां पर कितनी है, इधर ये जे कॉस थीटा है, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक है, जे कॉस थीटा। अगर मैं एम्पियर्स लॉ लगाता हूं यहां से यहां तक, तो इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल की वैल्यू 0 आएगी, क्योंकि ये वाला जो करंट होता है जे कॉस थीटा, इस करंट की वजह से आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है। जैसे कि सोलिनॉइड में जब करंट फ्लो करता है इस तरह से, तो मैग्नेटिक फील्ड केवल अंदर होता है, आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है। तो यहाँ इस वाले हिस्से में तो मैग्नेटिक फील्ड 0 है, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, यहाँ पर डायरेक्शन यहाँ होगी। तो यहाँ से यहाँ तक मैग्नेटिक फील्ड 0 है, और इससे अंदर में जाता हूँ तो बी डॉट डी एल का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, क्योंकि ये वाला जो सेक्शन है, ये वाली जो लाइन है, ये जो साइड का सेगमेंट है, ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। इसके बाद हम यहाँ चलते हैं, तो इस वाले केस में इंटीग्रेशन की वैल्यू हो जाएगी b इंटू ए इंटू कॉस 0 डिग्री, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है, और ये लेंथ कितनी है, a के बराबर है, तो बी ए। फिर इस वाले हिस्से में भी सेम लॉजिक से मैग्नेटिक फील्ड बी डॉट डी एल 0 होगा, और यहाँ पर तो मैग्नेटिक फील्ड पूरे ही साइड पर 0 है, तो इस इंटीग्रल की वैल्यू 0 आएगी। तो बी डॉट डी एल इंटीग्रल जो सर्वाइव करेगा, बी डॉट डी एल इंटीग्रल जो सर्वाइव करेगा, वो कहाँ सर्वाइव करेगा, केवल इस वाली साइड पर। तो ये हो गया बी ए कॉस 0 डिग्री। अब ये किसके बराबर होता है, ये होता है इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स करंट एनक्लोज्ड बाय द एम्पीरियन लूप। तो यहाँ करंट डेंसिटी कितनी है, जे कॉस थीटा है, करंट पर यूनिट विड्थ है जे कॉस थीटा, और कितनी विड्थ में चाहिए हमको, ए में, तो जे कॉस थीटा इंटू ए, ये करंट आया। फिर मैं आपको बताऊं, जैसे कि इसमें करंट फ्लो रहा है आई, और ये है एच, तो करंट पर यूनिट विड्थ कितना होगा, आई अपॉन एच के बराबर। लेकिन यहां पर जो हमने लिया है करंट डेंसिटी, वो करंट डेंसिटी इस डायरेक्शन में कितनी है, इधर ये है जे कॉस थीटा, ठीक है। और इस डायरेक्शन में जो हमने एम्पीरियन लूप लिया है, उसकी लेंथ कितनी थी, ए के बराबर थी, तो इसके अंदर करंट कितना इंक्लोज हुआ, जे कॉस थीटा इंटू ए के बराबर। तो जे कॉस थीटा इंटू ए, और ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड आया बी इक्वल टू, ये होगा म्यू नॉट जे कॉस थीटा, और कॉस थीटा की वैल्यू हम यहां से निकाल देंगे। ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है पी क्यू आर, इस राइट एंगल ट्राइंगल में साइन थीटा इक्वल टू हमको मिलेगा परपेंडिकुलर, ये डिस्टेंस कितनी है h अपॉन हाइपोटेन्यूस कितना है 2 पाई आर, और कॉस थीटा कितना हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस h अपॉन 2 पाई आर का होल स्क्वायर। तो ये कॉस थीटा की वैल्यू आ गई। तो बस हमको j और कॉस थीटा की वैल्यू रखनी है, और मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड निकल आएगा, ये है इनसाइड, म्यू नॉट j कितना था, आई अपॉन एच था। ये j कौन सी करंट डेंसिटी थी, टोटल करंट डेंसिटी, करंट ऐसे फ्लो रहा है j, और ये इसके परपेंडिकुलर है h लेंथ के, तो j बाई एच, और कॉस थीटा की वैल्यू हम रख देंगे अंडर रूट 1 माइनस h अपॉन 2 पाई आर का होल स्क्वायर। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड आया, ये मैग्नेटिक फील्ड आया है इनसाइड द सोलिनॉइड, या इनसाइड द कंडक्टर, इनसाइड द कॉइल। इसमें किस करंट ने कंट्रीब्यूट किया, इसने कंट्रीब्यूट किया है जे कॉस थीटा वाले कंपोनेंट ने। अब हम बढ़ते हैं आगे, और अब हम देखते हैं कि आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड कितना आता है। आउटसाइड किसकी वजह से आएगा, इसकी वजह से आएगा, ठीक है। तो इसको मैं जरा डिलीट करता हूं, ये आंसर लिखा रहने देंगे बस हम, इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड वाला। अब हम ये वाला जो करंट है, इसके अलोंग करंट डेंसिटी क्या है, पैरेलल करंट डेंसिटी क्या है, वो जे साइन थीटा है, ठीक है। यहां बना देता हूं मैं, इधर जो करंट डेंसिटी थी, यहां जो करंट डेंसिटी थी, ये थी जे साइन थीटा, और इधर वाली हो जाएगी जे कॉस थीटा। तो जे कॉस थीटा से तो हमने निकाल लिया।
अब जे साइन थीटा से चाहिए तो जे साइन थीटा से देखो, जैसा कि मैंने बताया था कि सारा का सारा जो करंट है वो इसकी एक्सिस पे कॉन्सेंट्रेट मान सकते हैं, और यहां से एक्स डिस्टेंस पर अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो ये इनफाइनाइट लेंथ का वायर हो गया, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आएगा बी आउट इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2πx। लेकिन ये जो आई है, ये जो करंट है ये आई डैश करंट है, ये वो वाला करंट नहीं है। इस करंट की वैल्यू भी लिखनी होगी मुझे, तो आई डैश कितना आएगा? तो देखो पहले इसमें जो करंट फ्लो हो रहा था ये है जे साइन थीटा, ऐसे जे साइन थीटा इधर जा रहा है, मुझे जे साइन थीटा है करंट पर यूनिट विड्थ, यानी कि जो यूनिट विड्थ है इसकी, इस यूनिट विड्थ में कितना करंट है? ये साइन थीटा के बराबर। मुझे इस पूरे में करंट चाहिए, तो ये है कितना? ये होगा 2πr, और 2πr इंटू जे साइन थीटा, ये वाला करंट आएगा आई डैश। तो आई डैश की वैल्यू आएगी म्यू नॉट अपॉन 2πx, और आई डैश की वैल्यू कितनी है? जे साइन थीटा इंटू 2πr। और मुझे मालूम है कि अभी भी कई लोगों को नहीं समझ में आया, इसलिए इसको उल्टा समझो। मान लो कि टोटल करंट, ये एक स्ट्रिप है, इसमें टोटल करंट कितना है? टोटल करंट जा रहा है मान लो यहां से, ये है आई डैश, ठीक है। और ये जो आई डैश करंट है ये कितने हिस्से में फ्लो कर रहा है? इसमें पूरे पाइप में है ये करंट, यहां से जो करंट जा रहा है पाइप के पूरे सरफेस पे कितना करंट फ्लो हो रहा है? आई डैश, यहां से यहां से यहां से यहां से, ये सारा करंट मिला के कितना है? आई डैश के बराबर है। तो इसके यूनिट विड्थ पे कितना करंट हो जाएगा? तो मैं ये वाली जो लेंथ है इसकी, ये लेंथ कितनी होगी? 2πr। मान लो कि सिलेंडर को काट के मैंने सीधा कर दिया ऐसे, तो ये लेंथ कितनी हो गई? ये लेंथ हो गई 2πr, सरकमफेरेंस के बराबर। और टोटल करंट कितना फ्लो कर रहा है ऐसे में? आई डैश। तो करंट पर यूनिट विड्थ कितना हुआ? ये आई डैश अपॉन 2πr। अब मैंने इसको मोड़ दिया, तो ये ऐसे मोड़ दिया है तो भी क्लियर है कि ये लेंथ कितनी है? 2πr, और टोटल करंट कितना था? आई डैश था। तो आई डैश अपॉन 2πr इक्वल टू करंट डेंसिटी होगी, और वो करंट डेंसिटी कितनी थी? जे साइन थीटा के बराबर थी। तो बी आउट इतना होगा, और यहां से मिलेगा म्यू नॉट अपॉन 2πx इंटू जे। करंट डेंसिटी को कितना लिख सकते हैं हम? वही आई अपॉन एच था। साइन थीटा की वैल्यू कितनी है? यहां से साइन थीटा इक्वल टू आएगा एच अपॉन दिस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो एच अपॉन 2πr इंटू ये 2πr। तो 2πr से 2πr कैंसिल, एच से एच कैंसिल हो जाएगा, और कितना बचेगा? ये बचेगा म्यू नॉट आई अपॉन 2πx। तो हमने सॉल्व करने में इतनी सारी चीजें लगाई, लेकिन जो फाइनल आंसर आया है बड़ा सिंपल सा लग रहा है। तो म्यू नॉट आई अपॉन 2πx ये हुआ। तो फाइनली हमारे पास जो आंसर आए हैं उसको मैं लिख देता हूं यहां पर। मैग्नेटिक फील्ड जो इनसाइड आया था, बी इनसाइड, ये इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड है, म्यू नॉट आई अपॉन एच अंडर रूट 1 माइनस एच अपॉन 2πr का होल स्क्वायर, और मैग्नेटिक फील्ड आया है आउटसाइड इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2πx के बराबर। ठीक है, ये आंसर होंगे इसके। तो ये आंसर हुए। फिर बता दूं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो कि समझ में आना जरूरी है, जो ज्योमेट्री समझ में आनी जरूरी है, वो ये है कि अगर सिलेंडर के ऊपर मैंने स्ट्रिप को लपेटा इस तरह से, इसको अगर लपेटा है तो तुम्हें ध्यान रखना है कि जो 2πr लेंथ होती है वो 2πr होती है कि यहां से स्टार्ट करूं मैं और घूमने के बाद मैं फिर वापस उसी पॉइंट पर आऊं, तो ये 2πr होता है। तो अगर ये डिस्टेंस मुझे निकालनी है 2πr इस स्ट्रिप पर, तो स्ट्रिप के इस वाले एंड से मुझे चलना होगा और दूसरे वाले एंड पे मुझे ज्वाइन करना होगा ऐसे, तभी तो स्ट्रिप आगे बढ़ती चली जाएगी ना।
ठीक है, तब ये सोलेनॉइड की तरह से स्ट्रिप को लपेटा जाएगा। तो ये जो पॉइंट आते हैं, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये आपस में ज्वाइन होंगे ऐसे, ये आपस में ज्वाइन होंगे इधर। ठीक है, दिख गया होगा आपको, लो मैं फिर दिखाता हूं जरा यार। ये वाला पॉइंट इससे मिलता है अगर मैं ऐसे ज्वाइन करूं तो ये, तो 2πr जो डिस्टेंस है वो कितनी होती है, ये डायगोनल वाली डिस्टेंस आती है। ठीक है, जो कि हमने यहां पर बनाया हुआ था, ये जो डिस्टेंस है डायगोनल वाली, ये 2πr के बराबर है। ठीक है, तो ये था इस क्वेश्चन का डिस्कशन, बढ़िया क्वेश्चन था, इसकी ज्योमेट्री को समझना काफी इंपॉर्टेंट था। इस क्वेश्चन को मुझे लगता है ये सॉल्यूशन देखने के बाद इसे समझ जाएंगे आप, हमने क्या क्या इसमें पॉइंट्स थे जिनको कि हमने डिस्कस किया। इसके बाद भी अगर कोई डाउट्स रहता है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर होता है, आप उस पर भेज सकते हैं मैसेज। जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा तो मैं उस पर रिस्पॉन्ड करूंगा। आज इसका डिस्कशन मैं यहीं पर कंप्लीट करता हूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।